लास्ट टॉपिक हमारा रहा था आर इक्विवेलेंट निकालना सीखे थे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद है सारे लोग को? और यहां पे हम लोग ये भी सीखे थे, देखो इसका टेक्निक क्या याद रखने का है, ओम्स लॉ लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर लगाना है, और V इज इक्वल टू आई आर में आप भी अलग अलग पॉइंट का, 3 अलग अलग पॉइंट का निकालते हैं, IR1, IR2, IR3 करके। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीरीज में I कांस्टेंट होता है, V वेरिएबल होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पैरेलल, जहां पे I वेरिएबल हो जाएगा और V कांस्टेंट हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा, हम लोग उस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन एडवांटेजेस है ये देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा यही होगा, टू फाइंड द। एक और चीज है, आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं सारे लोग, ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ कुछ लोग तो भेजे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भेजे हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, यश सिंह नहीं भेजा है, प्रीतम सिद्धार्थ नहीं भेजा है, चित्रा तो एब्सेंट ही थी, आयुष का तो आ गया था शायद, श्रेया का आ गया था, रतन का आ गया था, अमरनाथ कुशवाहा भेजे थे? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं इतना चिल्लाने का जरूरत नहीं है, 9th वाले भी बच्चे, 9th वाले भी बच्चे होते हैं, 8 वाले भी बच्चे होते हैं, तो मेरे दिमाग से उतर गया होगा। लेकिन सारे लोग का होमवर्क नहीं आया था, ये मैंने नोटिस किया था। और आज के क्लास के बाद अगर आप लोग होमवर्क नहीं भेजेंगे विदिन 24 आवर्स, तो आपके पेरेंट्स को कॉल हम खुद करेंगे, ठीक है? होमवर्क करके सारे लोग भेजना, अदरवाइज हम कॉल करेंगे, ठीक है? टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of 3 given resistances R1, R2 and R3 connected in series or parallel। सीरीज पढ़ चुके हम लोग, आज पैरेलल पढ़ेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं और करके टू प्रूफ। हाँ बढ़ता है और पैरेलल में घटता है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये प्रूफ करना आज सीखेंगे हम लोग। आगे पढ़ना है विच इज प्रिफरेबल फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर में जो सर्किट होता है उसमें क्या करके आप लगाते हैं, सीरीज लगाते हैं या पैरेलल लगाते हैं? ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यही हमारा टॉपिक होगा। 4 ही टॉपिक इसलिए लिखा गया है क्योंकि पैरेलल का ये डेरिवेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है, बाकी ये टॉपिक्स हमारे होंगे साथ ही साथ। और अगली क्लास में हम कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम लोग इनफैक्ट सॉल्व करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, हम लोग 3 रेसिस्टेंस को या 3 रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे? इस तरीके से, हेड टू हेड और टेल टू टेल। आपको पता है क्या होगा कि सारा हेड एक तरफ और सारा टेल एक तरफ, इस तरीके से।
और इनको कनेक्ट कर जाएंगे सर्किट से, नेमिंग कर जाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे कुछ चीजें चेंज होंगी और इसीलिए फॉर्मूला भी चेंज होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब यहां पे मैंने आपको बताया वर्कडन जो होगा ना, यहां से लेके यहां तक का वर्कडन और यहां से लेके यहां तक का वर्कडन और यहां से लेके यहां तक का वर्कडन, V जो होंगे सब जगह सेम होगा, VA माइनस क्या, VA माइनस VB होगा। लेकिन I जो यहां से चल के आ रहा था, ये I1 बन जाएगा, ये I2 बन जाएगा, ये I3 बन जाएगा, ये I1, ये I2, ये I3 और ये फिर से I। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? सीरीज में आपको बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD। यहां बताया जा रहा है कि करंट डिफरेंट हो जाएगा, I1, I2, I3। काम वही करना है बाई ओम्स लॉ। क्या होते हैं? अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना, यह है कि V तो सब जगह सेम ही है, तो हम V नहीं निकालेंगे, चेंज हो रहा है I, इसलिए क्या चेंज करेंगे, I निकालेंगे। तो I बाई क्या होता, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R1। R1 से इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 कर रहा है क्या, वाह वाह, VA माइनस VB बाई R1। हम ये बात कर रहे हैं कि R1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सर I1 फ्लो कर रहा है, तो I1 लिख दिए और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर VA माइनस VB लिखे और नीचे R1 लिखे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो गांव वालों, सॉरी मेट्रोपॉलिटन सिटी वालों। आगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R2, बताइए क्या होगा, I2 हो जाएगा और इसमें भी तो VA माइनस VB ही है और नीचे क्या आएगा, और इसको कौन सा इक्वेशन मानेंगे, आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R3, कॉमा जरूर दीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो एग्जामिनर। R3 से क्या फ्लो करेगा, I3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको क्या मान लें, इतना उतार लो, हो गया जी, लिख लिए क्या, क्या बोल रहा है बच्चा? चलिए क्या किए हम लोग ये किए कि R1 से करंट क्या फ्लो कर रहा है उसका फॉर्मूला लिख लिए, R2 से क्या कर रहा है वो लिख लिए, R3 से क्या कर रहा है वो लिख लिए। अब आगे देखिए, इतना को मिटाते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आया है आपका, ये इक्वेशन सेकंड आया है और ये इक्वेशन थर्ड आया है। तीनों को क्या करेंगे, on adding equation first, second and third we have, क्या मिलेगा, इधर ऐड होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और इधर ऐड हो रहा है VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3। डायग्राम बनाए थे ना आप लोग,
अब इसमें आप क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दिए, कुछ मिल रहा है कॉमन क्या, I1 I2 और I3 डायग्राम में आप देखे थे कि जब I1 को आप ले गए, I2 को ले गए, I3 को ले गए, तो तीनों ऐड होके क्या बनते हैं, बनते हैं ना। और VA माइनस VB को कॉमन ले लेते हैं, बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब जो लास्ट टाइम आप किए थे, पिछली बार जब हमारा क्लास चल रहा था सीरीज वाला में, तो हम लोग जो देखे थे, तो उसमें आपको याद होगा कि हम लोग ऐड किए थे, मतलब देखे थे कि अगर पूरा डायग्राम को ऐड कर दिया जाए तो एक R इक्विवेलेंट बनेगा, बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी। ये A रहेगा, ये B रहेगा, ये I रहेगा, ये भी I है, ये भी I है, ये भी I है, ये भी I है। उसका नाम लिख दीजिएगा डायग्राम फर्स्ट, इसका नाम लिख दीजिए डायग्राम सेकंड। तो अब आप आगे लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम सेकंड, ठीक है। डायग्राम सेकंड से क्या पता चल रहा है आपको, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, आई होगा, VA माइनस VB अपॉन क्या आएगा, बोलो गांव वालों, अच्छा ठीक है बोलो शहर वालों, V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, तो यहां R की जगह पर क्या आएगा, ना ना बोलो, सब बोलो तब भी हम आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, एक ही बच्चा बोल रहा है, और बाकी बच्चे, और जल्दी बताइए नीचे क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। 4 और 5 में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है कि I और I सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, मत बोलो तुम लोग, लैपटॉप में घुस के मारना नहीं शुरू किए ना हम, तो फिर बता रहे तुम लोग को। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, ये इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सो मिल गया आपको 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हो गया प्रूव्ड। आपको अभी उतार लेना है, हम अभी फिर से आपको शुरू से समझाएंगे कि ये कैसे प्रूफ हुआ है, अभी आप जल्दी से उतार लीजिए। चलिए हम लोग ओके, हमें प्रूफ करना था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इसके पहले वाला सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो आप सीखे थे, फर्स्ट इक्वेशन उसको नहीं बोलते, बस सीरीज का फॉर्मूला इसको बोलते हैं, तो वो वाले में आप अगर सीखे थे तो आप ये देखे थे कि वहां पे VA माइनस VB आ रहा था, VB माइनस VC आ रहा था, VC माइनस VD आ रहा था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा था। तो सब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अलग अलग पॉइंट का ये सेंस है कि अलग अलग रेसिस्टर का ये सेंस है कि R1 का, R2 का और R3 का, ये तीन अलग अलग रेसिस्टेंसेस का हम लोग निकाले थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब अलग अलग रेसिस्टेंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे। लेकिन यहां वाले डायग्राम में आप देखें ये इस तरीके से था, पॉइंट चेंज नहीं होने वाला है,
ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से, सारे हेड एक तरफ पॉइंट ए पर और सारे टेल एक तरफ पॉइंट बी पर। तो पॉइंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो वर्क डन होता है इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर ये पॉइंट चेंज नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज्ड नहीं होगा। इस वजह से यहां पे सबका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होगा, VA माइनस VB। लेकिन जब करंट अपना पाथ चेंज करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। I जो आ रहा था वो I1 बन गया, I2 बन गया और I3 बन गया। हालांकि बाद में वो फिर से I बन गया, लेकिन रेसिस्टर जो 1 था, रेसिस्टर R1 जो था उस पे करंट I1 जा रहा था, R2 जो था उस पे करंट I2 जा रहा था और R3 जो था उस पे करंट I3 जा रहा था। तो अलग अलग करंट फ्लो कर रहे थे, तो हम अलग अलग करंट निकाल लिए। और नॉर्मल सी बात है, सबसे आसान काम है, ओम अंकल का लॉ लगाना है। V इज इक्वल टू आई आर बताए थे, तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। यहां VA माइनस VB हो जाएगा, R1 हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, R2 हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ये I1, I2, I3 सबको ऐड किए तो मिला हमें ये वाला I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R1, VA माइनस VB अपॉन R2, VA माइनस VB अपॉन R3। सब में VA माइनस VB कॉमन थे, सबको कॉमन ले लिए। I1, I2, I3 डायग्राम में ही आपको बताया गया था कि सब मिलके बाद में I हो जाते हैं, तो इनको I लिख दिए और एक नया इक्वेशन आपको मिला यहां पे, I इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब जो काम आप सीरीज में किए थे, अगेन पैरेलल में आप वही काम करने वाले हैं, सबको ऐड कर दिए और जब सबको ऐड किए तो वो R इक्विवेलेंट हो गया और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको मिला I इज इक्वल टू VA माइनस V बाई R इक्विवेलेंट। जिस तरीके से R1 जब आ रहा था तो R1 लिख रहे थे, R2 के टाइम R2 लिख रहे थे, R3 के टाइम R3 लिख रहे थे, सब मिलके इक्विवेलेंट हो रहे हैं तो R इक्विवेलेंट लिख दिए, I करंट फ्लो कर रहा है। अब ये I और ये I सेम है तो ये वाला पार्ट भी सेम हो जाएगा, VA माइनस VB क्रॉस हो गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 मिल गया। फिर से बताना है क्या? एक बार और बता देना चाहिए, है ना? ये डेरिवेशन बोर्ड में आज तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हम भगवान से मना रहे हैं कि इस साल पूछ दिया जाए। हम नहीं, इसलिए हम मना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे ज्यादा अच्छा कर जाएंगे। इसीलिए सिलेबस में यह है, ध्यान रखिएगा, तो पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको नहीं दिखेगा डेरिवेशन, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आया है बोर्ड में, डेरिवेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है इस साल आ जाए। क्या कर रहे हैं आप? हमें निकालना था 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसके लिए हम एक R1 रेजिस्टेंस लिए, पैरेलल में कनेक्ट किया, R2 लिए पैरेलल में कनेक्ट किया, R3 लिए पैरेलल में कनेक्ट किए और सबको लगा दिए एक सर्किट में। स्विच ऑन किए, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ये I था करंट, ये I था, ये I था। अब ये पाथ चेंज हो रहा है, ठीक है? सपोज करो आप, ये तार तक ही लोग नहीं रखा है कबाड़ा, सपोज करो ये, ठीक है, ऐसे करंट आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है। अब इसी करंट को आप क्या कर रहे हो, ये करंट फ्लो कर रहा था, ये करंट I है, लेकिन बाद में ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। कायदे से ये तीनों इसी से निकले, इस I से निकले, I1, I2, I3, फिर ये I1, I2, I3 चल रहा है और बाद में ये फिर से I बन जा रहा है। तो मतलब क्या है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सपोज किया 10 एम्पियर आ रहा था, 3 इधर चल गया, 4 इधर चल गया, 3 इधर चल गया, या 9 एम्पियर आ रहा था, 3 3 3 चले गए। तो अब ये जो करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डेफिनेटली इनका वैल्यू चेंज हो रहा है। वैल्यू चेंज हो रहा है तो आप सबका अलग अलग निकालेंगे। मींस आप I1 निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, आप पढ़े हुए, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I1 जब निकालेंगे तो VA माइनस VB बाई क्या होगा? बोलते ही नहीं है सब।
बहुत ही संस्कारी बच्चे। I2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, और R3 निकालेंगे तो, I3 निकालेंगे तो, ये तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा, R3 चेंज होगा। सबको जब आप ऐड किए तो आपको मिला I1 प्लस I2 प्लस I3, और कॉमन ले लिए VA माइनस VB, तो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3। अब I1 I2 और I3 मिलके क्या बनेंगे, I बनेंगे, और ये VA माइनस VB जो है, जो कुछ भी है। अब आपको यह बताया गया कि सबको मिला दीजिए, सबको जब मिलाइएगा तो एक रेसिस्टेंस मिलेगा, और इस रेसिस्टेंस का नाम आप क्या इमेजिन किए, और इधर आपका पॉइंट ए था और इधर पॉइंट बी था, करंट आई फ्लो कर रहा था, यही डायग्राम सेकंड है। अब जब आप इसका निकालेंगे तो ये तो आई ही आएगा, अगेन ये VA माइनस VB होगा, और नीचे आएगा R इक्विवेलेंट। अब ये आई और ये आई सेम हो गया, VA माइनस VB आपका कैंसिल हो गया, तो मिला क्या आपको 1/R इक्विवेलेंट मिला इधर RHS में, और LHS में मिल गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से आप तीन अलग अलग रेसिस्टेंस का पैरेलल में जब निकालते हैं तो उनका जो फॉर्मूला आता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर से बताना है, फिर से बताना है, कोई डाउट किसी को? डिस्ट्रीब्यूट होने का रीजन पूछा यस सिंह। देखो बच्चा, डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या रीजन है ना, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अब अगर आप पाथ चेंज करेंगे ऐसे ऐसे, तो मतलब अलग अलग पाथ में वो जा रहे हैं। जैसे 10 एम्पियर अगर आप यहां से लाए हैं, या आप सपोज कीजिए 9 एम्पियर लाए हैं, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो ये 3 मिलके वापस से कितने हो जाएंगे, 9 एम्पियर ही हो जाएंगे। और जब कभी कहीं से भी पाथ चेंज होता है करंट का, तो करंट का वैल्यू भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप 9 एम्पियर रखे हैं और आप कहते हैं कि इधर भी 9 ही जा रहा है, इधर भी 9 ही जा रहा है, इधर भी 9 ही जा रहा है, तो इधर मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे 27। तो ये 27 मतलब 9 एम्पियर से 18 एम्पियर ज्यादा कहां से आया, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे अप्लाई होता है। इस वजह से ये जो करंट का वैल्यू है वो चेंज मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है और वापस से वो इंटीग्रेट कर जाता है, वापस से वैल्यू सेम हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पे पास ले जाइएगा तो रिपल्सन हो जाएगा, साउथ पोल को ले जाइएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में हम लोग पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेट को करंट से कनेक्ट कराएंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ करंट को देख। हाँ क्या क्या बाबू, कंजर्वेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देंगे। रजिस्टर डिस्ट्रॉय थोड़े करता है, रजिस्टर ईट अप करता है, रजिस्टर उसके वैल्यू को कम करता है, वो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो आपके लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है, 9th क्लास में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया गया होगा। करंट आप जो देख रहे हैं, ये करंट आप प्रोड्यूस थोड़े ना कर रहे हैं। बल्ब आप जला ले रहे हैं तो लाइट एनर्जी आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आप बात कर रहे हैं उसकी जैसे कि करंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप गलत बोल रहे हैं। आप हाइड्रो चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ एनर्जी में, हाइड्रो पावर प्लांट में आप क्या करते हैं, आप किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पावर प्लांट में आप क्या करते हैं, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब सोलर में तो आप जान भी रहे हैं लाइट एनर्जी को या हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो करंट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एनर्जी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ही आप करते हैं। ठीक है, बोलो बोलो। नहीं नहीं, मतलब हम तो पागल है कि संडे को आ गए पढ़ाने। अच्छा, ना ना ना, अभी नहीं, अभी नहीं।
आगे कौन बेटर होगा, सीरीज या पैरेलल? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज आप यहां से 4 मार्क्स लेकर जा रहे हैं। ये आउट क्वेश्चन है सीबीएसई का, आपसे पूछा ही जाएगा कि सीरीज में लगाना चाहिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या पैरेलल में, या फिर यह पूछा जाएगा कि सीरीज में क्यों नहीं लगाना चाहिए और पैरेलल में क्यों लगाना चाहिए। मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, जो अभी मैं टॉपिक लिख रहा हूं और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, अगर आप एक सेपरेट कॉपी में उसको मेंटेन करते हैं और बोर्ड से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं तो 99% मार्क्स की गारंटी है फिजिक्स में। अब तक बच्चों का 100% आया है, 1% हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है इस साल कुछ एबनॉर्मल क्वेश्चन आ जाए जो मैंने कवर ना किया हो, मतलब खुद को सेफ रखने के लिए 100 ना बोल के 99 बोल रहे हैं। लेकिन मेरे क्लास नोट्स से बाहर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना संभाल के रखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का 5 क्वेश्चन कोई और टॉपिक में लिख रखे हैं, बाकी का 5 क्वेश्चन कोई और टॉपिक में लिखे और फिर नाव बना के बहा दिए हैं, तो इट्स अप टू यू। मेरा काम है बताना, जितना बुक से पढ़ना है आपको पढ़ो, जितना चैनल से पढ़ना है पढ़ो, जितना वीडियोस देखना है देखो, लेकिन एडवांस हम भी पढ़ाएंगे। लेकिन बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा 99% आपका क्वेश्चन वही आएगा जो अभी हम कॉपी में बता रहे हैं, और हम पढ़ाते पढ़ाते आपको बता देते हैं। इनफैक्ट आप भी थोड़ा और बड़े हो जाओगे, अगर आप 10 साल का क्वेश्चन देखो सीबीएसई का तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा। सीबीएसई का पेपर बहुत आसान होता है और फुल मार्क्स लाना भी बहुत आसान होता है, और यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरा आया था, तो आपका भी आएगा, मेरे से ज्यादा आएगा। तो सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन सीबीएसई रेगुलरली पूछती रही है, तो इसको स्टार मार्क आप कर ही लो। इस साल आने की भरपूर संभावना है। आपसे पूछा जाएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलल में कनेक्ट करना है या सीरीज में करना है, सीरीज में नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्यों करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने इसको 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है क्योंकि हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि कौन प्रिफरेबल है, सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफरेबल है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपका आंसर होगा पैरेलल। और क्वेश्चन हमारा क्या है, हम रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे घर में जो सर्किट है, हमारे इंस्टीट्यूट में जो सर्किट है, उस सर्किट में जो बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, तो ये सारे जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल एपरेटस लगे हुए हैं वो सीरीज में यानी कि ऐसे ऐसे करके लगाया गया है या पैरेलल में करके लगाया गया है। सवाल यह है कि आप सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आप किसी भी सर्किट की बात करते हैं तो कौन सा सही होगा, तो समझो पहले क्वेश्चन को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रेसिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लाइक फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रीज एटसेट्रा। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल में पैरेलल क्यों लगाएंगे, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज नहीं लगाएंगे, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक साथ हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। मतलब हमें पढ़ना है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। हम घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगाते हैं वो सीरीज में नहीं लगाते हैं, क्यों, यह हमें पढ़ना है। हम घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं, क्यों, यह हमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरेलल में, जैसे यहीं पर आप समझो, अगर एग्जांपल के थ्रू, थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझे, तो सीरीज में क्या होता है कि एक स्विच होता है, स्विच ऑन किए तो सब काम करना शुरू और स्विच ऑफ किए तो सारे ही काम करना बंद। लेकिन पैरेलल में इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच और इसके लिए अलग स्विच। जब इसकी जरूरत है इसको ऑन किए, 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 जिसकी जरूरत है उसको ऑन कर रहे हैं। आपके घर में यही तो होता है ना, रात के 2 बजे अचानक आपका मन किया फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने को, मतलब बड़ा साइंटिस्ट टाइप लोग हैं आप लोग, तो रात के 2 बजे आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने उठ गए और आप अपने रूम का, अपने पर्सनल रूम का ट्यूबलाइट ऑन किए, और आप ट्यूबलाइट ऑन किए, उधर किचन का लाइट ऑन हो गया, उधर पंखा चलने लगा, टीवी ऑन हो गया, फ्रिज चलने लगा, कूलर चलने लगा। ऐसा होता है क्या?
ऐसा होता है? नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ये सर्किट से कनेक्टेड होता है सारा, तो एक ही स्विच आप लगाते हैं सीरीज में, एक बार ऑन किए तो सारा ऑन और एक बार ऑफ किए तो सारा ऑफ। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अलग अलग यहां लगा दे, यहां लगा दे, यहां लगा दे, तो अगर आप यहां ऑन भी करोगे तो फिर ये तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा ना। अगर आपको इसको और इसको दोनों को चलाना है तो सबको ऑन करना पड़ेगा ना, क्योंकि पाथ अलग नहीं है, एक ही वायर है। अगर वायर कहीं से भी कटा रहेगा तो आगे करंट फ्लो करेगा क्या? लेकिन इसमें तो आप पूरा डिलीट कर दो, कोई फर्क पड़ना है इस पे? ये इसमें एक सर्किट नहीं है, इसमें 5 सर्किट है, 4 फिलहाल। ये अपने आप में एक सर्किट है, ये अपने आप में एक सर्किट है, ये भी सर्किट है, ये भी सर्किट है। किसी एक को बाकी 3 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें मतलब है। अगर आपको ये वाला चलाना है तो आपको ये स्विच ऑन करना पड़ेगा तभी करंट आएगा, या ये वाला चलाना है तो ये भी स्विच ऑन करना पड़ेगा, ये भी ऑन करना पड़ेगा, ये भी ऑन करना पड़ेगा। समझ रहे? सो गए सब? नहीं नहीं, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, नींद आ रही होगी। समझ रहे डिफरेंस? तो पहला डिफरेंस ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली वन स्विच, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज सेपरेट स्विच फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। मींस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन स्टार्ट्स वर्किंग, other also start working, but in parallel combination if one start working other does not get affected। क्लियर है? तो गलती से भी ज्यादा साइंस पढ़ के ऐसा मत कीजिएगा कि अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और पैरेलल वाले के जगह पे सीरीज सारा कॉम्बिनेशन कर दिए। सुबह 6 बजे पापा उठेंगे, लाइट ऑन करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आप तो सुबह 12 बजे तक आप सोते रहते हैं, तो आपका भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब हमारे घर में ऐसा होता है कि हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आप किससे कनेक्ट करके रखे हैं? पहला पॉइंट समझ में आ गया? जहां सीरीज में नो लिखेंगे वहां पैरेलल में यस हो जाएगा। मतलब सीरीज में हर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए डिफरेंट स्विच नहीं होता है, पैरेलल में होता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सीरीज में अगर एक खराब हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या आगे करंट पास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाए, इस पे कोई असर पड़ेगा? तो इसमें सीरीज में आपको यह लिखना है, इफ वन एप्लायंस गेट अफेक्टेड अदर ऑल्सो गेट अफेक्टेड, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंस डज नॉट गेट अफेक्टेड इफ वन गेट्स हैम्पर्ड और इफ वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। सीरीज में अगर एक प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो बाकी पे असर पड़ता है, लेकिन पैरेलल में अगर कोई एक काम नहीं करता है या 2 काम नहीं करता है, बाकी किसी और पे असर नहीं पड़ता है। ऐसा हुआ है आपके घर में, अगर एक CFL फ्यूज हो गया या एक LED फ्यूज हो गया तो पता चला कि उधर टीवी भी नाराज हो गया, वो भी नहीं चल रहा है? ऐसा होता है क्या? टीवी तो प्रॉपर चल रहा होता है। तो अगर आप सीरीज में कर देंगे घर के कॉम्बिनेशन को, मतलब घर के एप्लायंस, घर के सर्किट को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो अगर एक बल्ब भी फ्यूज हुआ तो सारा ही घर में अंधेरा हो जाएगा, पंखा भी नहीं चलेगा, टीवी भी नहीं चलेगा, फ्रिज भी नहीं चलेगा, AC भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, नो मैटर वो डायमंड का बना हुआ है कि कॉपर का बना हुआ है। आगे दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे, सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है? लेकिन पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या होता है? तो सर इससे क्या फायदा है? फायदा है क्योंकि जब रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगा? और यहां पे क्या हो जाएगा? देख रहे हो कलर चेंज? रईसी देख रहे हो कोचिंग का? चाय मिलता है खाली, मतलब प्रॉपर इन लोगों को चाहिए कि टीचर क्लास लेने आया है, जूस वूस मंगवाए, कॉफी वॉफी बनवाए, कोल्ड कॉफी बनवाए, हर पीरियड के बाद सिर्फ चाय देगा ये लोग को चौक मंगाने का बहुत पैसा है। वही तो बोल रहे ना, सिर्फ चाय यार, प्रॉपर इन लोग को चाहिए कि
टीचर आया क्लास लेने, थोड़ा मसाज उसाज दिलवाए, थोड़ा प्रॉपर एकदम, मतलब उसके बाद टीचर क्लास ले, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं मतलब। और चौक के लिए पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, देख लो ब्लू लाल हरा पीला गुलाबी आसमानी। एनीवेज, रेसिस्टेंस ज्यादा करंट कम, हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे ना, आई इनवर्सल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, और रेसिस्टेंस घटता है तो करंट नहीं पता। अरे आंख पे पानी उनी डालो, सो क्यों रहे हो? हाँ, असर पड़ता है। रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा ना, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है? ईटिंग अप कैपेसिटी। हाँ, उल्टा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि आर इज इनवर्सल टू आई, आई बढ़ने पर रेसिस्टेंस नहीं घटता, ये वाला गलती मत करना। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस 4 अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तो यहां पे आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। हम लोग देखे, अब देखो एग्जांपल देख लो, 2 ओम और 2 ओम अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ, करंट क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। और अगर करंट कम होगा तो सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम होता है। अब देखो इतना तो मतलब आपका भी अप्रोच, अब तक इतना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया आप, आपका डेवलप हो गया होगा कि करंट अगर कम होगा तो हमारा नुकसान है कि फायदा है? करंट कम होगा तो नुकसान है कि फायदा है? हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, इतना समझो आप खुद से कि करंट अगर कम है तो वो आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? करंट अगर कम हो गया तो आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? डेफिनेटली नुकसानदायक है, क्योंकि आपका काम कम होगा, आपके एप्लायंस प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप देखते नहीं है पटना में क्या होता है आपके यहां, एक घर का मतलब एक ही अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 4-4 एसी चल रहा होता है, और एक फ्लैट में एक बेचारा पंखा रो रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है। वोल्टेज का सारा खेल है, इलेक्ट्रिक करंट का सारा खेल है। तो करंट, तीसरा पॉइंट यही है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज मैक्सिमम रेसिस्टेंस, so current is minimum, but in parallel combination there is minimum resistance, so current is maximum। और लास्ट जो डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस, वो भी आप ऑलरेडी जानते हैं। सीरीज में आप क्या देखे थे कि हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? डिफरेंट था। और पैरेलल में ये चीज हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर आप लगातार 5 बल्ब लगा रखे हो ना, तो ये वाला सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा और कम, लास्ट वाले को बहुत ही कम मिलेगा वोल्टेज, लास्ट वाले को बहुत कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि लास्ट वाले के लिए वर्क डन फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में किसी के वर्क डन में असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ऐसे समझो, जब हम लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, महावीर मंदिर, तो मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना? नहीं देखे? अरे मंदिर तो कम से कम कार से जाया करो, हेलीकॉप्टर से मंदिर जाते हो? जमीन पे देखो लोग बैठे होते हैं, ठीक है, बोरा बोरा बिछा के। हम लोग क्या करते हैं, सपोज 1 केजी या 2 केजी नैवेद्यम लड्डू चढ़ाए हैं भगवान जी को, तो हम लोग उनमें बांटते हैं। तो हम लोग शुरू में तो खूब फील करते हैं कि हम लोग खुदे रईस हैं, तो हम लोग ऐसे लाइन से लोग बैठे हुए ना, तो ऐसे मिठाई का डब्बा या लड्डू का डब्बा लिए हुए, शुरुआत में हम सबको 2-2 दे रहे होते हैं, ठीक है, फिर देखे अरे यार तो कम होते जा रहा है, तो फिर एक दे रहे, फिर देखे अरे और कम हो रहा है, तो फिर आधा, लास्ट में जाते रहो टुकड़ा दे रहे होते हैं हम लोग। यही काम इसमें भी होता है, फर्स्ट वाले को बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा कम, लास्ट वाले को एकदम कम, तो लास्ट वाला तो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो इसलिए हम लोग सीरीज में नहीं कनेक्ट करके किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। तो आप क्या लिखेंगे? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंस डू नॉट गेट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एवरी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस गेट्स
इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, यहां पे जो वोल्टेज आप डिस्कशन कर रहे हैं, देखो डिजाइनिंग जब होता है तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर डिजाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप सप्लाई करते हैं, जैसे इंडिया में 220 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो 220 वोल्ट सबको मिलेगा। आप देखना कोई एक बल्ब खरीदो, फैन खरीदो, सब में 220 वोल्ट मिलेगा आपको, कोई और वैल्यू नहीं मिलेगा, तो सबको 220 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी को सीरीज में दोगे तो फर्स्ट वाले को 220 वोल्ट मिलेगा, सेकंड वाला थोड़ा कम होकर 200 वोल्ट हो जाएगा, थर्ड वाला 180 वोल्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला 150 वोल्ट हो जाएगा, लास्ट तक जाते जाते हो सकता है 5 वोल्ट हो जाए, क्योंकि यहां पे धीरे 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 घटते जाएगा, लेकिन यहां पे सबको इक्वल मिलेगा। तो आप जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो एप्लायंस के पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कितना उसको सप्लाई हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, जीरो कभी नहीं होता है। एक बहुत बड़ा हम लोग गलती करते हैं, दुकान पे जाते हैं और कहते हैं 0 वोल्ट 0 वाट का बल्ब दीजिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये हमारा अपना अंदर का साइंटिस्ट है। 0 वाट का बल्ब बना ही नहीं जा सकता है। 3 या 4 क्लास के बाद आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो वाट उसी का ऐसा यूनिट है। 0 वाट का बल्ब नहीं होता है, हम लोग गलत बोलते हैं, जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो वैल्यू कैसे होगा। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका एज 0 डेज है? नहीं, घटते जाएगा बाबू, वो 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो का मतलब है नो पोटेंशियल डिफरेंस, और नो पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब आप बैटरी या कुछ कनेक्ट ना करें। तो गलती से भी, यह बात हम पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं, फिजिक्स में 2 चीज होता है, यस और नो। अगर आप जीरो कर दिया तो वो नो हो जाएगा, जो कि गलत है, जो हम बोल रहे हैं कि बच्चा अगर है तो उसका 1 घंटा उम्र होगा, 1 मिनट उम्र होगा, 1 सेकंड उम्र होगा, लेकिन जीरो का कोई उम्र नहीं हो सकता। या कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आप बोले कि यार बड़ा बढ़िया जॉब करता है और उसका सैलरी पर मंथ 0 रुपीज है? नहीं, 0 रुपीज पर मंथ सैलरी का मतलब है कि जॉब ही नहीं। या कोई ऐसा क्लास आपका जो 0 सेकंड का हो, 0 सेकंड का क्लास का ये मतलब है कि क्लास ही नहीं है। तो इसलिए जीरो गलती से मत मिलेगा, अदरवाइज वो नो पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस देगा और ये गलती हो जाएगा, मतलब साबित हो जाएगा कि ब्रांडेड बेवकूफ हैं, ठीक है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। नहीं है वो अलग बात है, साबित नहीं होना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं तक है हमारा, और नेक्स्ट डे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़े आज हम लोग समराइज कर दे रहा हूं मैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सेकेंड हम लोग पढ़े कि कौन प्रिफरेबल है, सीरीज या पैरेलल, और आपका आंसर है पैरेलल। क्यों, वही आगे डिस्कशन था। पैरेलल और सीरीज का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, सीरीज में जहां नो हो रहा है पैरेलल में यस हो रहा है, सीरीज में जो यस होगा पैरेलल में नो होगा। 4 डिफरेंसेस है, आपको कॉपी में लिख के मेरे तक भेज देना है। सो नेक्स्ट डे का होमवर्क आपको पता है, फर्स्ट आप करेंगे डिराइव द फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। सेकंड, आपको सीरीज का डिसएडवांटेज लिखना है और पैरेलल का एडवांटेज लिखना है। ये करके 24 घंटे के अंदर भेज दीजिएगा, नहीं तो आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगा। मीटिंग एंड कर रहे हैं। और कोई और भी पर्सनल अगर आपको डाउट है या कुछ और आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरे को कॉल कीजिएगा 9 बजे के बाद, या फिर व्हाट्सएप मैसेज। गॉट इट? चलिए फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।